नारद जी घूमते घामते चले गए बैक ब्रह्मलोक में। अब पिता ब्रह्मा को समाधिस्थ देखा, ध्यान करते देखा तो चौंक गए। अरे हम तो समझ रहे थे सबको बनाने वाले मेरे पिताजी हैं, ये पिताजी आंखें बंद करके मूंद करके किसका ध्यान कर रहे हैं। तो पिताजी को उठाए, पिताजी जाग जाओ, हे जरा मुझको तपस्या करने दे। बाबा पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दो। क्या क्या प्रश्न है तेरा नारद? क्योंकि जानते हैं कि जब तक इसके प्रश्नों का उत्तर नहीं मिलेगा नारद जाने वाला नहीं। नारद बताओ क्या जानना चाहते हो? बोले यही जानना चाहते हैं कि आप किसका ध्यान कर रहे हो। बोले एक ही तो हैं। कौन? नारायण परा वेदा देवा नारायणांगजा, नारायण परा लोका नारायण परागति। जो नारायण सबके मूल में विद्यमान है उन नारायण का ही मैं ध्यान कर रहा हूं बेटा। नारायण सबके मूल में आपको कैसे पता चला? तो ब्रह्मा जी ने अपनी कथा सुनाई। बेटा जब प्रलयकालीन जल में सर्वत्र जल ही जल था तो अचानक कमल प्रकट हुआ, जो उसमें मेरा जन्म हुआ। सर्वत्र दृष्टि घुमाई तो 4 सिर प्रकट हो गए। विचार किया मैंने कि मैं प्रकट कहाँ से हुआ, तो कमल लाल का आश्रय लेकर के नीचे उतरा, पर अनंत काल बीत गए पर कुछ पता नहीं लगा पाया। वापस लौट के आया तो कर्ण में 2 स्वर 2 शब्द अक्षर सुनाई पड़े, त प। तो मैं तप करने लगा, और तप करते हुए जब कई वर्ष व्यतीत हो गए तो अंत में मुझे समाधि में उन हरि के दर्शन हुए जिनके द्वारा मैं प्रकट हुआ हूँ। कैसे हैं वो प्रभु? आप भी श्रवण करो। पश्यन्तदो रूपमदभ्रचक्षुषा सहस्रपादोरुभुजाननाद्भुतं, सहस्रमूर्धश्रवणाक्षिनासिकं, सहस्रमौल्यं वरकुण्डलो। 1000 सिर हैं, हजारों, कोई गिनती नहीं है। हजारों पैर हैं, हजारों हाथ हैं, हजारों वस्त्रालंकार हैं, हजारों मुकुट हैं, हजारों नेत्र हैं, कोई वर्णन नहीं है। वो कैसा है आप इसी से कल्पना करो। ऐसा वो परब्रह्म है। नारद जी भी चौंक गए नारायण की महिमा सुन करके। मेरे प्रभु ऐसे हैं? बोले हाँ। तो आपसे कुछ बात भी भई? बोले बात नहीं हुई, क्योंकि मैं फिर भी तप करता रहा और एक दिन भगवान मेरे दृष्टि के विषय बन गए, सामने प्रभु प्रकट हो गए, वो भी चतुर्भुज रूप में। बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की।